रेलवे की तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए आज हम लोग रीजनिंग की ये चौथी क्लास को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 3 क्लास इसकी कंप्लीट कराई जा चुकी हैं। अगर आप बिल्कुल इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल शुरू से तैयार करके चलो। आपकी अगर 3 क्लासेस वो छूटी हुई हैं, तो सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट को दे दिया है, वहां से आप पहले वो 3 क्लासेस भी तैयार कर लो। उसके बाद में इस क्लास को भी अच्छे से तैयार करो। ग्रुप डी ले लो चाहे एनटीपीसी ले लो, दोनों में प्रीवियस ईयर में आए प्रश्न और कुछ नए कंटेंट के प्रश्न आज की क्लास में मिलेंगे। ये हालांकि एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, कई और जगह पर भी ऐसी रीजनिंग आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो अपना टारगेट है वो बिल्कुल सीधा सा है, ट्रेन चलाना है इस बार आपको, या ट्रेन पे मिठा है या फिर ट्रेन से संबंधित काम करने हैं। ऐसा तभी संभव होगा जब 2025 में आप रेलवे की नौकरी ले लोगे। तो सबसे पहले तो शब्दों का तार्किक क्रम क्या होता है, देखो यहां से जो आपके प्रश्न बनेंगे वो 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो टाइप ये होगा, आपको कोई एक शब्द दे दिया जाएगा। मान लो इस तरह से ये एक शब्द दे दिया है, आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। जैसे मान लो सीए लिखा है, वो इस शब्द से बन सकता है। एटी लिखा है, ये भी बन सकता है। सीटी लिखा है, ये भी बन सकता है। लेकिन सीडी जो लिखा है वो इस शब्द से नहीं बन सकता है। एक टाइप तो आपको ये मिलेगा, और दूसरा टाइप आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा, जहां पर आपको कई शब्द दे रखे होंगे इस तरह से, और पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इनके लिए अगर लगाया जाए तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, या दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, या तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तो आज की इस क्लास का अगर आप कोई कॉन्सेप्ट भी याद नहीं कर पाओगे, तब भी बिल्कुल गारंटी के साथ मैं ये बोल रहा हूं कि कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान कर दे। आप तो प्रश्नों को परेशान कर लोगे, लेकिन आपको कोई नहीं कर पाएगा। सबसे पहला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है, उसका चयन कीजिए। मतलब ये आपको शब्द दे रखा है, अब आपको बताना है कि इसमें से हम 4 ऑप्शन दे रखे हैं या 4 शब्द दे रखे हैं, तो एक शब्द ऐसा है जो बन सकता है, बाकी के 3 नहीं बनेंगे। तो वो शब्द कौन सा बन सकता है, हमें सिर्फ ये बताना है। जैसे NEGRO लिखा है, तो एन देखो इसमें है, एन है, ई इसमें है, जी इसमें है, आर इसमें है, ओ तो इसमें है नहीं भाई, ये तो नहीं बना सकते हो क्योंकि इसमें क्या है, ओ है। अगर ओ शब्द लिखा है और ओ इसमें नहीं है। एग्री अगर देखोगे, देखो ए लिखा हुआ है इसमें, कहीं ए बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं बना सकते हो, इसमें ए लिखा हुआ है इसीलिए। आर ए, इसमें भी ए लिखा है, ये भी बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। अब आपका केवल एकमात्र ऑप्शन बचा है GREEN। क्या ये शब्द यहां से बन सकता है? तो देखो सबसे पहले जी देख लो, जी ये रहा, आर देख लो, आर ये रहा, और डबल ई ये रहा, एन देखोगे वो ये रहा। तो ग्रीन बन सकता है। इसके सभी लेटर, इसके सभी अक्षर आप देखोगे इस वाले शब्द में है। देख लो यहां पर, अगर इसके सभी लेटर इस शब्द में है तो सीधी सी बात है, ये 3 शब्द आपको दे रखे, इनका इसमें ए लेटर, इसमें ए लेटर, इसमें ओ लेटर, ये यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। जब ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं तो ये तो 3 बनेंगे नहीं, ये वाला बन सकता है। आराम से देखो, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो उस आधार पर बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत जल्दी से इस शब्द से कौन सा एक शब्द बना सकते हैं, 3 शब्द तो बनेंगे नहीं। सबसे पहले ये देखो, CRE इसमें है, CRE तो इसमें है ही नहीं, और यहां ई आ गया है, तो ई इसमें आने से, जबकि ई यहां पे नहीं है, तो ये तो बनेगा नहीं। स्टैटिक में देखो, STA, ये शब्द बन सकता है। बाकी देख लो और कोई सा बनेगा ही नहीं, आप बना के देख लो। SCE, इसमें भी देख लो ई आ गया है, इसीलिए ये नहीं बनेगा। इसमें भी देख लो ई आ गया है, इसीलिए ये नहीं बनेगा। तो सही ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। बाकी के सभी में ई लिखा हुआ है, इसीलिए 3 शब्द तो बन नहीं सकते हैं। केवल बी ऑप्शन में जो स्टैटिक लिखा है वही इससे बना सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर 20 सेकंड में आप कमेंट सेशन में बताओ कि इससे कौन सा शब्द बन सकता है, और बाकी के 3 तो बनेंगे नहीं कोई से, तो जो बन सकता है उसका चयन करो जल्दी से। DIS देख लो, DISCER, आर भी है, एन भी है, पहला वाला तो बन सकता है, ये तो बन रहा है भाई। बाकी के 3 बनेंगे नहीं। अब चेक कर लो, RESPONSE, इसमें देख लो एस 2 बार लिखा है। एस कितनी बार है? 2 बार लिखा है, इसीलिए नहीं बनेगा। जबकि यहां पर एस केवल 1 बार है। इसमें देखोगे RE, RE हो गया,
पीई, इसमें ई 2 बार लिखा है जबकि यहां पर ई केवल 1 बार है, तो इसीलिए ये भी नहीं बन सकता है। हालांकि आंसर तो अपने लोगों ने पकड़ लिया है, पहला वाला है। इसमें देखोगे CO डबल RE C, इसमें भी C देखोगे तो 2 बार लिखा हुआ है। अगर C 2 बार लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है, C 2 बार लिखा है, तो जिन जिन में 2 बार लिखे वो लेटर तो यहां पर केवल 1 बार लिखे हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाकी के 3 लेटर तो बनेंगे ही नहीं। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल 10 सेकंड में। इस शब्द से इनमें से कौन सा शब्द बना सकते हैं? एक शब्द कोई सा होगा जो बन सकता है, बाकी तो बनेंगे नहीं। तो देखो EMI इसमें है, NENT ये वाला बना सकते हैं, बाकी बनेंगे नहीं। अब आप चेक करके देख लो, ENT है, ENT, RA इसमें ए नहीं है, देख लो इसमें ए आ गया है, जबकि यहां पर ए नहीं लिखा है। इसमें भी देख लो ए आ गया है, तो जब इसमें भी ए आ गया है और यहां पे देखोगे MO BE ठीक है, ME भी हो गया, NT क्या ये तो नहीं बन रहा है? देख लो पहला वाला चेक करके देख लो, MO लिखा है, M लिखा है, O लिखा है, B लिखा है, E लिखा है, B लिखा है, E लिखा है, फिर ME लिखा है। M इसमें 2 बार है भाई, जबकि यहां पर एक ही बार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जहां जहां पर ये क्यों नहीं बन रहे हैं उसका रीजन लिख दिया है, और ये पहला वाला है वो कंप्लीटली बन जाएगा। इसके सारे लेटर यहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि इसमें जो लेटर लिखे हुए हैं वो आप ध्यान से देखो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ M 2 बार है, जबकि यहाँ पर तो M एक ही बार है। अगर इन लेटर से इस वर्ड को बनाओगे तो M 2 बार कहां से लेके आओगे? अगला प्रश्न देखो, इसमें भी यही पूछा है कौन सा शब्द बन सकता है। तो देखो BOARD, O इसमें है ही नहीं, तो इसमें O आ गया है। अब O आ गया तो ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है। METAL ये तो बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। SHAP इसमें P आ गया है। अब P अगर आ गया है तो भाई P आने से ये तो बनेगा नहीं। CRA इसमें C आ गया है तो ये भी नहीं बनेगा। और कारण क्या है? वो कारण यहाँ पे देखो लिख दिया है, C आ गया है। दूसरे ऑप्शन में जो लिखा है मेटल, वही बन सकता है। इस मेटल में जितने लेटर लिखे हैं वो सारे के सारे लेटर यहां पर हैं। बाकी के जो 3 ऑप्शन में लेटर लिखे उनमें से कोई एक ना एक लेटर जरूर गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए ये 3 लेटर वाली जो शब्द है वो नहीं बनेंगे, बाकी बन जाएंगे। अब यहां पे क्या है, हिंदी को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। अब इन्होंने नहीं लिख दिया है, नहीं का मतलब ये है इन 4 लेटर्स में से एक लेटर नहीं बनेगा और 3 बन रहे हैं, तो हमें जो नहीं बन रहा है उसका चयन करना है, कौन सा नहीं बनेगा। पहले ऑप्शन से देखो FIC है, TI भी है, ON ये वाला नहीं बनेगा। अब ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें N है और हमें इस बार यही बताना था, तो अपना जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा। अब बाकी के आप चेक करके देखोगे तो ये सभी बन जाएंगे। LIOUS ये तो बन जाएगा, देख लो। COUSILY ये भी बन जाएगा, और FICOUS ये भी बन जाएगा। जो नहीं बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि इसमें N है तो ये नहीं बनेगा। अब ये नहीं बना पाओगे, कौन नहीं बनने दे रहा है? इसके लिए N नहीं बनने दे रहा है, इसीलिए A ऑप्शन सही है। तो हिंदी को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, ये चेक कर लो पहले पूछा क्या है, शब्द बनाने को पूछ रहे हैं या शब्द ना बनाने को पूछा जा रहा है। इसमें भी यही पूछा कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो GEO इसमें है, GRAPH ये तो बन जाएगा। GEOGRAM ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें एम है। तो अपने लोगों को तो यही बताना था, यही इसका आंसर हो गया। अब GRAPH ये तो बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा। PHI ये देखो लास्ट में सब लिखा हुआ है, ये भी बन जाएगा। तो जो नहीं बनेगा केवल वो बताना था, नहीं बन रहा ये एम इसमें लिखा है, जबकि एम यहां लिखा हुआ नहीं है। तो बी ऑप्शन में जो लिखा है वो शब्द आप इन लेटर से नहीं बना सकते हो।
बहुत आसान सी रीजनिंग बन जाएगी। अगर आप लोगों को जरा सा भी कोई डाउट है तैयारी करने में, तो सीधे सीधे ये मानकर चलो कि अपने उस डाउट को एक तरफ कोने में रख दो और 25 में ही नौकरी ले लोगे, अगर थोड़ा सा केवल कंसंट्रेट रहोगे। ये मत देखो कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, ये मत देखो कौन किस लेवल की तैयारी कर रहा है, सिर्फ खुद देखो। कट ऑफ कहीं पे भी ज्यादा नहीं रहती, केवल आप 65 से 70 प्रश्न को हल कर लो और सिलेक्शन 101% में लिख के दे रहा हूं, आपका किसी भी जोन से फॉर्म पड़ा हुआ हो जाएगा। और अगर ओबीसी में हो तो 1,00,000% मानकर चलो कि 65 प्रश्नों पे आपका सिलेक्शन, मानकर चलो 65 और 70 के बीच में 100% हो जाएगा। इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? NOB, NO, इसमें ओ आ गया, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन पाएगा? कारण इसमें क्या है, इसमें ओ लिखा हुआ है इसीलिए नहीं बनेगा, जबकि ओ यहां पे नहीं है। LATE ये तो बन जाएगा क्योंकि ये देखो लास्ट में लिखा है। इनवाइट ये भी बन जाएगा, देख लो, और ये भी बन जाएगा। तो जो बन जाएंगे वो नहीं बताने थे, जो नहीं बनेगा वो बताना है, इसीलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल 10 सेकंड से पहले पहले इस प्रश्न का आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा शब्द यहां से नहीं बन पा रहा है। MONAD, MONAD, ये तो पहला वाला तो बिल्कुल बन रहा है भाई, सारे के सारे लेटर यहाँ पे प्रेजेंट है। LEMON ये भी बन रहा है बिल्कुल, सारे के सारे लेटर यहाँ पे भी प्रेजेंट है। AD, AD ये हो गया। LA, यहाँ डबल A लिखा है, ये नहीं बनेगा। कारण क्या है ना बनने का, वो लिख लो कारण, क्योंकि इसमें ए जो है वो 2 बार लिखा है, जबकि यहां पर ए 1 बार लिखा है, और इसे देखोगे तो ये बन जाएगा ADMON। तो जो नहीं बन रहा है केवल वो बताना है, सी ऑप्शन पे आप टिक करके चले आना, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। कौन सा शब्द नहीं बनेगा? 10 सेकंड में जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। HADOUR ये तो भाई बन जाएगा। BEMIS ये भी बन जाएगा। HABB इसमें तो सिंगल बी है, यही नहीं बनेगा। कारण क्या है ना बनने का? कारण ये है क्योंकि बी जो है वो 2 बार यहां पे लिखा है, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एग्जाम में अब आगे चेक मत करना, क्योंकि एग्जाम वाला 2 ऑप्शन नहीं देगा वहां पर, अगर 2 देगा तो ऐसे प्रश्न को गलत माना जाएगा, फिर वहां पे आपको तो नंबर वैसे ही मिल ही जाएंगे। तो दूसरे को चेक करो मत। BHA ये तो बिल्कुल बन ही रहा होगा, चेक करो या मत करो। ये प्योर अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित तो है ही है, लेकिन यहाँ पर आपको अंग्रेजी सब्जेक्ट में बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हमें ये बताना है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अक्षर एक लगा दें जिससे सभी ये जो शब्द हैं वो नए बन जाए। तो यहाँ पे अगर ए लगा दें तो सभी में ए लगा दो। क्या ए लगाने से ये सभी नए शब्द बन रहे हैं, यानी इनकी एक मीनिंग निकलनी चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर ए लगाएंगे तो ए लगाने से कहीं पे भी कोई एक नया शब्द नहीं बन रहा है, बी लगाने से भी नहीं बन रहा है, आर लगाने से भी नहीं बन रहा है। ई लगाकर चेक करो, देखो यहाँ ई लगाओ, यहाँ ई लगाओ, यहाँ ई लगाओ, यहाँ ई लगाओ, यहाँ ई लगाओ। ई लगाने से आप ध्यान से देखोगे इन सभी के कुछ ना कुछ मतलब निकल रहे हैं। ये हेट लिखा है, वेयर लिखा है, बेट लिखा है, पाइन लिखा है, और ये वात लिखा है। अब इनके मतलब क्या क्या निकल रहे हैं आप चाहो तो सर्च मार कर देख लेना नेट पर, क्या क्या मतलब है। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो आपने जनरल लैंग्वेज में पढ़े होंगे, जैसे पाइन, वात, हेट, इन शब्दों के मतलब केवल ई लगाने से निकल रहे हैं। ऐसा ही एक प्रश्न और मिलेगा। अब यहां पे आपसे कहा है कि कौन सा लेटर हटा दें। अगर बात लेटर हटाने की कभी आ जाए, अब आप यहां से दिमाग लगाओ, जरूरी नहीं है कि शुरू से हटाएं लास्ट से हटाएं, बस एक हटाओगे जो हटाना हो। तो आप ऑप्शन से पूछना चाहो ऑप्शन से देख लो। देखो अगर के हटाएंगे तो के तो इस ऑप्शन से अगर करना चाहो, आर हटाने की बात करेंगे, देख लो आर यहाँ पे कुछ ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ई की बात करोगे, ई आपका इसमें है बाकी कहीं है ही नहीं। के की बात करोगे, के इसमें है बाकी कहीं है ही नहीं। तो भाई एम को हटा दो, अगर एम को हटा देंगे तो ये वाला शब्द बनेगा इंक, ये वाला शब्द बनेगा LAT लैब, और ये वाला शब्द बन जाएगा टी, और ये वाला शब्द बनेगा वार।
सबके मतलब आपको पता है, बार का मतलब, टी का मतलब, लैब का मतलब और इंक का मतलब। अगर यहां से हम लोग एम को हटा रहे हैं, तभी ये जो नए शब्द बन रहे हैं उनका भी एक अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कोई मतलब निकल रहा है, या ये कह लो अंग्रेजी सब्जेक्ट में ये होते हैं। मान लो अब आप यहां से कह दो एन हटा दो, तो एन हटाने से ये मिक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा एक लेटर केवल हटाओगे और वो सभी में से हटाना है, तो जो हटाएंगे, सीधी सी बात, अगर आपकी इंग्लिश भाषा पे कमांड नहीं तब भी बता दूं, एक लेटर देख लो जो कॉमन है, तो कॉमन लेटर जो भी हो वही हटा दो। अब ये प्रश्न आपको परेशान करने के लिए दिया था, वरना आप इंग्लिश का लॉजिक छोड़ो, रीजनिंग का लगाओ। भाई सब में तो कोई एक कॉमन वर्ड है ही नहीं, जो एम है वही, तो एम को हटा दो। अगर कुछ यहां से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो ऐसे प्रश्न चल रहे हैं, आपको बताना है कि इनके लिए ये 5 शब्द दे रखे हैं, अगर हम इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश में ये जिस नंबर पर आते हैं उस हिसाब से लगाएंगे तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। जैसे यहां पे देखो, पहले नंबर पे कौन लिखा है? डियर लिखा है। दूसरे नंबर पर कौन लिखा है? डीन लिखा है। तीसरे नंबर पर कौन लिखा है? डील लिखा है। और चौथे नंबर पर कौन लिखा है? डी ए ई डी लिखा है। पांचवें नंबर पर कौन लिखा है? डी ई ए टी एच लिखा है। अगर बात करें यहाँ पे, जब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इन्हें लगाओगे तो देखो, सबसे पहले तो हम पहले लेटर में जो सबसे पहले आ जाएगा उसी को तो पहले लिखेंगे, तो डी तो सभी में कॉमन है, इसे तो बिल्कुल लगाओ मत। अब आप यहां से देख लो, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ए है, तो ये जो लिखा हुआ है ये सबसे पहले लिखा होगा, यानी 4 नंबर का लेटर जो है वो सबसे पहले होगा। इसे हटा दो, यहां से बात खत्म हो गई। अब आ जाओ, यहां सभी में ई है तो ये तो बताएंगे नहीं, ए है यहां सभी में, ये भी नहीं बताएंगे। अब यहां आ जाओ, इतने लेटर बचे, देखो हम इससे पूछेंगे और इससे पूछेंगे, क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया है। इनमें आर एन एल टी सबसे पहले कौन आता है? तो देखो सबसे पहले एल आता है, तो एल का मतलब है ये 3 आ जाएगा, ये एल, इससे पहले एल आता है 12 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, फिर आएगा एन। एन का मतलब है ये वाला लेटर 2 नंबर वाला आएगा। उसके बाद एन के बाद आर आएगा, यानी 1 नंबर का आएगा। उसके बाद टी आएगा, यानी 5 नंबर का आएगा। 43,215 आपका ऑप्शन होगा, जो सी ऑप्शन में दे रखा है। जब इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर लगाओगे तो सबसे पहले जो लेटर आएगा वो 4 नंबर वाला व्यक्ति होगा। दूसरा शब्द देखो, इसके लिए भी क्या करना है, देखो सबसे पहले 1 नंबर पे लिखा है एल ई टी, 2 नंबर पे लिखा है, पूरे शब्द यहां पे लिख लो, बहुत बेटर तरीके से आपको बता दे रहे, कभी जीवन में इसे भूलोगे नहीं। तीसरे नंबर पे लिखा है डबल टी ई आर। चौथे नंबर पे लिखा है टी एच ए एल। और 5वें नंबर पर लिखा है, इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अगर क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा। अब हम पहले लेटर से पूछते, लेकिन पहला लेटर आपको बिल्कुल नहीं बताएगा, तो ये हटा दो क्योंकि सेम है। ये भी हटा दो, बिल्कुल सेम है। इतनी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगी कि पहले कौन आ रहा है, ये हटा दो। पहला लेटर बेकार है, दूसरा लेटर बेकार है। अब तीसरे लेटर से पूछेंगे, तो तीसरे लेटर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या आ रहा है। इससे अगर बात करोगे तो इनमें सभी में टी आ गया, इसमें एस आ गया। तो टी और एस में पहले कौन आता है? एस आता है, फिर टी आता है। एस का मतलब है ये शब्द सबसे पहले आ जाएगा, आपका 1 नंबर पर होना चाहिए। लेकिन ये 1 नंबर का मतलब है आप पहले जब इसे लिखोगे तो 5 नंबर का व्यक्ति पहले आएगा। अब इनसे पूछोगे तो ये तो बिल्कुल भी सही जानकारी आपको नहीं देंगे। जब ये सही जानकारी नहीं देंगे, अच्छा आपको ऑप्शन से अगर पकड़ना है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जिसमें 5 से शुरू हो रहा है वही सही है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ 5 से एक ऑप्शन और मिल गया है, तो हम इन 4 लोगों से अगर पूछे कि भैया पहले कौन आएगा, तो ये चारों लोग कहेंगे कि हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे। लेकिन इनके कहने से मत चलो, इनसे पूछो जिसका नाम पहले होगा। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे, तो जिसका नाम ए से होता है वो पहले आएगा, जिसका नाम बी से होता है फिर वो बाद में आएगा। अगर ए नाम के 2 बच्चे होते हैं, आकाश और अमन, तो उनके नाम के दूसरे लेटर से पूछा जाएगा कि कौन पहले आएगा। जैसे यहाँ सभी में टी लिखा है,
तो हम इसके अगले लेटर से पूछेंगे कौन पहले आएगा, लेकिन अगले लेटर में यहां तो कुछ है नहीं। जब यहां कुछ नहीं है तो ये वाला व्यक्ति अब पहले नंबर पर आ जाएगा, यानी इनके बाद। तो इसका काम खत्म हो गया। अब हम केवल इन लोगों से पूछेंगे। इन लोगों से अगर पूछोगे तो एच टी, एच में कौन पहले आएगा, सीधी बात है एच पहले आएगा। लेकिन इन दोनों में क्या लिखा है, एच लिखा है, तो ये तो दोनों लोग आपको बताएंगे नहीं। अब ये दोनों लोग अगर नहीं बताएंगे तो अगले लेटर से पूछो, इनमें भी देख लो अगला लेटर बिल्कुल समान है, तो ये भी नहीं बताएंगे। अब अगले लेटर से पूछोगे तो हमें ये आर से पूछना पड़ेगा और एल से पूछना पड़ेगा। भाई एल पहले आएगा यानी 4 पहले आएगा, उसके बाद आर आएगा, आर का मतलब 2 पहले आएगा, और लास्ट में आपका क्या बच रहा था, यहाँ पे टी आ रहा था, तो टी तो एच के बाद आता है, फिर टी आएगा। 51,423 ये आपका सी ऑप्शन में ही है। देख लो, ये आपका आंसर है। मतलब पहले जो आएगा वो 5 नंबर वाला व्यक्ति होगा, फिर 1 नंबर का आएगा, फिर 4 नंबर का आएगा, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का। इसमें देख लो, 1 नंबर वाले व्यक्ति का नाम रखा है इन्होंने लाइट, LIGHT। 2 नंबर वाले का नाम रखा है लाइक, और 3 नंबर वाले का नाम रखा है इन्होंने लिफ्ट। 4 नंबर वाले का नाम रखा है इन्होंने लाइफ, और 5 नंबर वाले का नाम इन्होंने रखा है लिग्नाइट। इनमें से सबसे पहले कौन आएगा? अगर मैं आपसे कहूं ये आपके 5 दोस्तों के नाम है, बताओ सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में किसे रखा जाएगा? तो पहले लेटर से आपको पूछना चाहिए, लेकिन पहला लेटर आपको बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं देगा और ना ही दूसरा लेटर जानकारी देगा। कारण उसका यह है कि इन दोनों में दो दो लेटर बिल्कुल एक जैसे हैं, उन्हें हटा दो। अगर हम तीसरे लेटर पे पहुंचेंगे तो तीसरे लेटर में देख लो जी, के, एफ, जी। इनमें सबसे पहले कौन आता है, जी आएगा या एफ आएगा? तो आप अंग्रेजी जानते हो, ए बी सी डी ई एफ जी, एफ के बाद जी आता है। तो देखो एफ इन दोनों में आएगा, पक्का हमें पता है ये दोनों लोग पहले आएंगे। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो ये तो सेम लेटर है, अगले लेटर से पूछ लो इन दोनों में पहले कौन आता है। भाई टी और ई में पहले ई आएगा, यानी सबसे पहले 4 नंबर आएगा, उसके बाद में 3 नंबर आएगा। इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब आ जाओ यहां पर जी, के, जी से आ जाओ। तो जी के बाद के आता है या जी से पहले आता है? FGHIJK, जी पहले आएगा। अगर हम बात यहां से करेंगे और यहां से करेंगे तो जी तो आपको सेम मिल रहा है। अब आ जाओ एच और एन से पूछोगे तो एच पहले आता है, यानी 1 नंबर का आदमी पहले आएगा, उसके बाद 5 नंबर का आएगा, और लास्ट में हमें पता था के का आएगा, यानी 2 नंबर का। 43,152 आपका जहां लिखा है वही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन में लिखा है। बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न है, इसका आंसर आप जल्दी से 20 सेकंड में बताओ क्या आएगा। नंबर 1 पे लिखा है बुक, 2 पे लिखा है बुक, और 3 पे लिखा है टुक, और 4 पे लिखा है लुक, 5 पे लिखा है। अगर इस प्रश्न को भी आप फंस रहे हो या इसे देख के डर रहे हो तो समझ लो ये प्रश्न आपको अभी भी समझ में नहीं आया। कौन सा शब्द पहले आएगा, देखो पहले लेटर से पूछ लो, CBTLS। इनमें सबसे पहले तो ये आता है, पहले नंबर पे इसे आना चाहिए, यानी ये 2 नंबर का आदमी पहले आएगा। बी के बाद सी आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा, यानी फिर ये आएगा। तीसरे नंबर पर सी के बाद TLS में कौन आएगा, ये आना चाहिए तीसरे नंबर पर, यानी चौथे नंबर का आदमी आएगा। ये तो हम क्रम बता रहे हैं, प्रश्न में तो इसका नाम 4 नंबर रखा है। एल के बाद कौन आएगा, एस, यानी ये आएगा चौथे नंबर पर, एस का मतलब है 5 नंबर का आदमी। उसके बाद ये आएगा 5वें नंबर पर 3। 21,453 आपका आंसर होगा, और ये देखो 21,453 सी ऑप्शन में दे रखा है। इसमें देख लो, यही कहा है आपसे। अगर इसे डायरेक्टली अब करना चाहो, आप डायरेक्ट अगर नहीं भी ऐसे लिख रहे तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। इसमें PIN PIN PI, तो सभी में पी तो बिल्कुल कॉमन है, पी यहां से काट दो, पी यहां से काटो, पी यहां से काटो, पी यहां से काटो, और पी यहां से काटो। अब दूसरे लेटर से अगर पूछेंगे तो इसमें देखो आई लिखा है,
इसमें आई लिखा है, इसमें आई लिखा है और यहां दोनों में यू लिखा है। तो एक चीज तो बिल्कुल तय है भाई, आई पहले आ जाता है। अगर आई पहले आ जाता है तो ये दोनों लोग बाद में आएंगे। आई पहले आने का मतलब है इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। तो आई से मत पूछो, यहाँ पे आई को भी काट दो। आई काटने के बाद अब एन से पूछो, यहाँ एन, यहाँ एन, यहाँ सी। तो ये व्यक्ति पहले नंबर पे आ जाएगा, यानी 3 नंबर का आदमी पहले आएगा। यहाँ एन, यहाँ एन, तो एन को हटा दोगे। जी और के में कौन पहले आएगा? जी पहले आएगा, यानी ये व्यक्ति दूसरे नंबर पर होना चाहिए। तो इसे दूसरा नंबर दे दो, और ये एक्चुअल में 2 नंबर है ही, इसे कहाँ होना चाहिए? तीसरे नंबर पर। और इन दोनों में अगर बात करेंगे तो एल और एस में ये पहले आएगा, यानी ये चौथे नंबर पर, ये 5वें नंबर पर। 32 145 ये भी आपका सी ऑप्शन बन रहा है। 32 145 के क्रम में ये बनेंगे, मतलब पहले, सबसे पहले इसे लिखा जाना चाहिए। 32 का मतलब 3 नंबर के आदमी को पहले लिखोगे, उसके बाद में किसे लिखोगे? 3 नंबर का आदमी अगर पहले आ जाएगा, यानी ये पहले आएगा पिक। उसके बाद 2 नंबर का आदमी, 2 नंबर का ये है, इसे पहले लिखेंगे। जब इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के हिसाब से इस नाम के व्यक्तियों को अगर लगाएंगे, तो जिसका नाम 3 नंबर का है वो सबसे पहले आ रहा है। इसकी भी हिंदी वही है जो इससे पहले के प्रश्न की थी। तो इससे अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लगाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा ये बताना है। देखो, 1 नंबर पे ये लिखा है LEST, 2 नंबर पे LEE लिखा है, और 3 नंबर पे LEER लिखा है, और 4 नंबर पे LESS लिखा है, 5 नंबर पर LEND लिखा है। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो पहला लेटर तो बिल्कुल सही नहीं बताएगा, दूसरा भी नहीं बताएगा। इन लेटर से पूछोगे सबसे पहले कौन आएगा? SEESN। अब इनमें जो कॉमन लेटर है, हमें पता है ई पहले आता है, तो या तो 2 नंबर पहले आएगा या 3 नंबर पहले आएगा, लेकिन इसमें भी ये कॉमन है तो ये भी सही नहीं बताएंगे। अब इनसे पूछोगे, के और आर में के पहले आता है। जब के पहले आता है तो ये 2 नंबर का व्यक्ति सबसे पहले आएगा। उसके बाद में आर आता है, यानी 3 नंबर का व्यक्ति आएगा। 2 और 3 से आपका जो भी ऑप्शन शुरू हो रहा हो वही सही होगा। ये सी ऑप्शन में देखो दे रखा है। अगर हम लोग इसके लिए और आगे डीपली हल करना चाहें तो एस और एस के 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एन लिखा है, तो एन पक्का पहले आता है। ये देखो 5 नंबर का आ जाएगा। एस और एस के दोनों हैं, तो टी और एस इस वाले लेटर से पूछेंगे। एस और टी में पहले कौन आएगा? एस, यानी 4 आएगा, उसके बाद टी वाला 23 541। ये देख लो तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो बिना लिखे। पहले लेटर से पूछोगे तो पहला लेटर तो देखो कॉमन है, एल हटा दो, एल यहां से, एल अगर सभी से हटा देंगे, दूसरा लेटर भी देखो ई यहां से हटा दो। अब लास्ट में कौन बचा? जी बचा है, डी बचा है, ओ बचा, ई बचा, आई बचा। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले देख लो डी आता है। डी का मतलब हो गया 2 नंबर। ये देख लो सबसे पहले मिलेगा आपको। डी के बाद कौन आता है? ई आएगा। ई का मतलब 4 नंबर। ई के बाद कौन आएगा? जी आएगा। जी का मतलब हो गया पहला नंबर। जी के बाद देखो लास्ट में कौन बचा? आई बचा, ये आएगा। इसके बाद में कौन आएगा? ओ आएगा। ओ का मतलब 3 नंबर। 24 153, 24 153 देख लो ए ऑप्शन में आपका दे रखा है। इसमें थोड़े से बड़े शब्द दे रखे हैं, जैसे देखो इसे लिखेंगे तो ये TORTOISE। दूसरे में देखोगे TORONTO। तीसरे पे देखोगे TORPED। चौथे पे अगर देखोगे तो TORUS। पांचवे पे अगर देखोगे तो TORSEL। अब एग्जाम में इसको लिखोगे नहीं, बस शब्दों को यहां से काट देना, बहुत तेजी से गुणा करना। यहां तो केवल डीपली समझाने के लिए कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले कौन आएगा? पहला लेटर सभी में एक जैसा है, इसे हटा दो। दूसरा सभी में एक जैसा है, तीसरा सभी में एक जैसा है। चौथे लेटर से पूछोगे, इसमें ध्यान से देखोगे सबसे पहले कौन आता है अंग्रेजी में। आपका नाम अगर टी से शुरू है तब पहले आएगा, ओ से है या पी से है या यू से है या एस से। तो देखो सबसे पहले कौन होता है? ओ आएगा। ओ का मतलब हो गया 2 नंबर।
उसके बाद कौन आएगा, ओ के बाद पी आता है, पी का मतलब 3 नंबर, पी के बाद क्यू आर एस, एस का मतलब हो गया 5 नंबर, एस के बाद टी, टी का मतलब 1 नंबर, और उसके बाद यू, यू का मतलब 4 नंबर। 23,514 आपका आंसर बन रहा है। और देख लो ये कहां पर दे रखा है, पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। तो शब्द तो बहुत बड़े दे रखे थे लेकिन प्रश्न बहुत आसान है। इसमें भी देख लो शब्द बहुत बड़े दे रखे हैं। अगर इसे चेक करेंगे आप एग्जाम में कैसे करना, देखो ये पैटर्न सीख लो। सबसे पहले देखो पहला लेटर आप बता दोगे, तो पहले लेटर से तो आप बता नहीं पा रहे हो। दूसरे लेटर देखो, पहले डी है तो डी यहां भी है, डी यहां भी है, डी यहां भी है, डी यहां भी है, और डी यहां भी है। दूसरे लेटर में यहाँ आई के बाद डबल एस, आई के बाद डबल एस, आई के बाद डबल एस, तो ये 4 लेटर यहां से हटा दो। 4 लेटर जब यहां तक हटाओगे, ये 4 लेटर बिल्कुल यहां से हटा दो, क्योंकि ये आपको कभी भी सही जानकारी नहीं देंगे। अब देखो 5वें लेटर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आई लिखा है, ये देखो आई, आई का मतलब ये 9 नंबर पे आएगा। यहाँ 5वें लेटर में क्या लिखा है, ओ लिखा है, ओ का मतलब कितना होता है, ये 15 नंबर पर आएगा। यहाँ ई का मतलब 5 नंबर है, ओ का मतलब 15 नंबर है, ओ का मतलब 15 नंबर है। तो 5वें लेटर में सबसे कम संख्या आपको दिख रही है यहाँ पर, यानी 3 नंबर का शब्द सबसे पहले आएगा। इसकी तो कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद कौन आएगा, देखो 9 नंबर वाला, यानी 1 नंबर का व्यक्ति आएगा। उसके बाद 15 15 15, अगर सभी में 15 है तो फिर कौन आएगा। अगले लेटर से पूछ लूं, एल कहां होगा, ओ से जस्ट पहले देखो एल एम एन, ये होगा 13 नंबर पे। इस एल की बात चल रही, यहाँ एन होगा 14 नंबर पे। यहाँ एल कहां है, 13 नंबर पर है, और यहाँ एल कहां है, 13 नंबर पर है। तो अगले लेटर से पूछ रहे 13 14 13 और 13। इसकी तो देखो बात ही मत करो, 3 नंबर का तो लेटर आप लिख चुके हो, तो इसे छोड़ दो। बचे कौन कौन है, 2 नंबर का बच्चा है, 4 नंबर का बच्चा, और इसमें सभी में एल आ रहा है, तो ये हटा दो। अब आ जाओ यहाँ पे अगले लेटर पे, बी से चेक करेंगे। अगर बी यहाँ है, यहाँ यू लिखा है, यहाँ यू लिखा है, देख लो कारण क्या है। देखो ओ एल यहाँ है, ओ एल यहाँ है, ओ एल यहाँ है, तो ओ एल से बात नहीं बन रही। अब हम बी से पूछेंगे, यू के बाद बी आता है, यानी ये होगा 22 नंबर पर, और यहाँ पर टी आता है, टी होता है 20 नंबर पर, और यहाँ पर भी टी आता है, टी आता है 20 नंबर पर। तो एक चीज तो तय है, वो तो शब्द लास्ट में होगा, 20 और 20 वाले शब्द पहले होंगे। अब इसमें भी 20 आ गया तो ये भी सही नहीं बताएंगे। ई और आई से पूछोगे, ई और आई में क्या होता है, ई पहले आ जाता है। अगर ई पहले आ रहा है तो 4 नंबर का पहले आएगा, उसके बाद 5 नंबर वाला आएगा, और लास्ट में कौन बचा होगा, 2 नंबर का। 31,452। एग्जाम में दूसरा तरीका लगाओगे, जब आपको 31 दिख रहा है तो 31 इस ऑप्शन में है, इसीलिए डायरेक्ट कहोगे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से आज की इस क्लास में आपको तार्किक शब्दों का क्रम बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ा दिया है। अच्छे से इस टाइप के कुछ और प्रश्न आप लगाकर देखिए, या एक बार इन्हीं प्रश्नों का रिवीजन लगाकर देखिए। उसके बाद जब इस टाइप के प्रश्नों को करोगे तो बिल्कुल हवा में प्रश्न होने लगेंगे। क्लास अगर अच्छे से आपको समझ में आ गई और आपके इसके नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से मिलेगी। अगर टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हुए हो तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से आप जुड़कर ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी ही क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे, उसके लिए आप अपने इस चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको परमानेंटली ऐसी क्लासेस मिलती रहे। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।